हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और मतलब स्टार्टिंग से वेक्टर का। फिर आपको लगेगा कि कल जो सर आप एक लेक्चर लिए थे वो भी तो स्टार्टिंग से ही था। हाँ, वो भी एक स्टार्टिंग से ही माना जाए, लेकिन आज हम कल तो एक वेक्टर के बारे में आपको जानकारी देना था। वेक्टर ये है, स्केलर ये है। आज हम बोलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा वेक्टर क्या चीज़ है ना। वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, जोड़ने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था आपको, है ना। क्योंकि एक्चुअल जो वेक्टर का स्टार्टिंग होगा ना वो आज से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो कल जितना हम कराए थे आपको एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन समझिए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर काफ़ी बेसिक से। कल जो किए थे वो भी स्टार्टिंग ही था, बट मतलब कल का सोचिए तो एक इंट्रोडक्शन समझिए वेक्टर का, है ना। आज जैसे वेक्टर 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 बार बार बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ चुकी। कल आप एक लेक्चर कर चुके हैं, समझ में आया क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताएं कि सबसे पहले वेक्टर पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना। और कल हम आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम आपको बताए थे वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला होता है क्या वेक्टर, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, है ना। अब उसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वेक्टर दूसरा स्केलर, उसके बारे में हम बताए थे आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं जिसमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिस वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, है ना। फिजिकल क्वांटिटी टू पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर बोलिए, और दूसरा क्या स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। मेरे को तो केवल वेक्टर स्केलर जानना है ना, इतना ही लिखना है। समझ में आया क्या। इतना तक आपको बता दिया गया था। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर हम बता दिए थे आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम आपको बताए हैं, किसी स्पेस में दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेस में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, वेक्टर ए बी। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए बी। ए क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं टेल बोलते हैं, ठीक है, या इसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, हेड बोलते हैं, टिप बोलते हैं, ठीक है। ये सब के नाम से इसको हम जानते हैं। कभी भी आप वेक्टर का मतलब रे ना समझें, रे समझते हैं ना, लगता है एक्चुअली दुनिया वाले लोगों को कि ये एक रे का काम कर रहा है। रे नहीं, रे में आप जानते हैं केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, लेकिन वेक्टर में एंड पॉइंट होता है दोनों तरफ, है ना। यहां भी एंड होगा, बट एक डायरेक्शन को दिखा देगा एरो। समझ में आया क्या, रे और इसमें अंतर है। तो आप ये समझिएगा वेक्टर एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से दिखाया जाता है, ठीक है। एक वेक्टर को देख करके आप इसके बारे में क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर ए बी को देख करके आप इसमें क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, कल भी हम आपको बताए थे। जरा सोचिएगा, इसको देख करके आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं आपको बता देते हैं। इसमें डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ इसका कुछ लेंथ भी है ना। लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग लेंथ भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। समझ में आया क्या। वेक्टर ए बी की लंबाई क्या कहलाता है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया क्या। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। क्लियर है। और वेक्टर एक डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है।
दो ही बात हम लोग करेंगे। जैसे हम आपको कल बताए थे एडिशन ऑफ वेक्टर, याद कीजिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम कल आपको बताए हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में कल आपको बताया है। एक वेक्टर मान लेते हैं ये ए है, एक दूसरा वेक्टर बी मान लीजिए इस प्रकार से है, और तीसरा वेक्टर सी मान लेते हैं इस प्रकार से है, और चौथा वेक्टर डी मान लेते हैं। डी मैं कहां ले लूं, यहां ले लेता हूं, है ना। डी वेक्टर इस प्रकार से है, ठीक है। और ये तमाम वेक्टर को मेरे को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या होता है पहले आप समझिएगा। रिजल्टेंट निकालना है मेरे को। रिजल्टेंट का मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो वेक्टर लास्ट का है उनके हेड से नीचे वाले जो स्टार्टिंग वेक्टर है उनके टेल को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, मतलब जो डायरेक्ट वेक्टर होगा, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा, वो वेक्टर जो होगा वही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया क्या। सबसे पहले देखिए यहां पर हम करने वाले क्या है, ये सब वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो वेक्टर का ऐड करने का मतलब क्या होता है, हर वेक्टर में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। ऐड करने का तरीका बस आपको हम बता देते हैं। एक आदमी को ए से वेक्टर ए से डी के मतलब ए के टेल से वेक्टर डी के हेड पर आना है, तो वो कैसे आएगा। तो एक आदमी डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन बता रहा है उसको, आप कैसे कैसे जाओगे तो आप डी के हेड तक पहुंच सकते हो। ध्यान देना यहां पर, पहले वो क्या बोलता है कि आप इधर चल जाना, इधर आना, ठीक ना, इधर आना, उसके बाद फिर इधर जाना, फिर इधर, फिर इधर, तो आप क्या करोगे, डी के हेड तक पहुंच सकते हो। जैसे मान लो अरे कहीं भी आप जाते हैं तो आप पूछते हैं ना रास्ता के बारे में कि मेरे को भैया बताइए, मेरे को डी के एक रास्ता है डी नाम का एक रास्ता है, ठीक ना, उनके बारे में आपको बोला जा रहा है कि डी के हेड पर मेरे को पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो आदमी तो आपको रास्ता ही बता सकता है ना, ऐसा थोड़ा नहीं वहां आपके साथ चल चल करके जाएगा तो डी के हेड तक पहुंचा देगा। छोटा मोटा तो रास्ता होगा नहीं, किलोमीटर सब में होगा, मीटर सब में तो होगा नहीं, सेंटीमीटर में कि चलो आपको चल करके दिखा देगा। सेंटीमीटर में तो कभी नहीं आ सकता है, मीटर में रहेगा तो कभी भी वो आपको लेकर के नहीं जाएगा। समझ में आया क्या। तो वो एक रास्ता बता दिया। पहले आप ए को कंप्लीट करो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा जोड़ने का। इसको ए को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। ए को चलो कंप्लीट कर लिए। ए को कैसे लिखेंगे, ए जिस डायरेक्शन में है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब उसको दिखा देना है, मतलब जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का ये, दोनों का डायरेक्शन से जोड़ने का मेथड है ये। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए जब खत्म हो जाएगा, पहले बाबा क्या बोला, वो जो बूढ़े व्यक्ति से आपने पूछा था वो पहले क्या बोला कि पहले बेटा आप इधर चल जाओ, फिर आपको इधर जाने का है। पहले ए कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद बी की ओर जाएगा ना आदमी। हाँ, पहले ए कंप्लीट कर लिया। ए कंप्लीट कहां से कहां तक करेगा, यहां तक। जब बी का जहां पर हेड होगा उसके बाद बी तो जा ही नहीं पाएगा अब आगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो बताया था रास्ता क्या, इधर जाने के लिए, है ना, इधर जाना है उसको, मतलब बी वाला रास्ता पकड़ना है उसको, ठीक है। तो बी वाला रास्ता पकड़ लेते हैं हम लोग। चलो बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप देख लो, बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप देख लो इसका, ठीक है। हाँ, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल दिख रहा है ना ये और ये हो गया वेक्टर बी। उसके बाद अब क्या करना है, सी वेक्टर को ड्रॉ करना है। सी वेक्टर मतलब पहले बी क्या किया, पूरी कंप्लीट कर लिया वो आदमी। उसके बाद अब क्या करेगा, वो सी की ओर चलेगा। सी की ओर कैसे जाएगा आदमी, सी तो सीधा सीधी है ना ऐसे, अब वो क्या करेगा, सी की ओर जाएगा ऐसे, है ना, ए के हेड से। अब बी का टेल स्टार्ट होगा, ये हो गया वेक्टर सी। अब आप देख लीजिए डी कहां पर, डी का डायरेक्शन देख लीजिए, डी का डायरेक्शन, डी इस डायरेक्शन में है ना, डी इस डायरेक्शन में। चलिए थोड़ा सा ई को भी और एक वेक्टर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ई ले लेते हैं, ई ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी देख लीजिए, डी का इसका मैग्नीट्यूड सेम, और ये हो गया डी। और एक ले लेते हैं वेक्टर क्या, ई दिखा दीजिए, ये और ये पैरेलल दिखना चाहिए, है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ई। और उसके बाद फिर यहां से इसका रिजल्टेंट। अब जैसे ये खत्म हो गया है ना, पहले रिजल्टेंट समझने से पहले आपको ये देखना है, अब ये रास्ता ही खत्म हो गया, आ गया ई के। तभी मेरे को हम आपको बताए थे कि ई के डी के हेड पर जाना है, ई भी वेक्टर बढ़ा दिए। इसका मतलब अब किसके
कहां तक पहुंचना था इंसान को, यहां से चलना स्टार्ट किया, जहां से चलना स्टार्ट करता उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे ऐसे करके गया। अब इसके बाद आगे चलिए, अब यहां आ गया ई के हेड पर। अब रिजल्टेंट बोलना है, रिजल्टेंट आपको, तो जहां से स्टार्ट किया जहां पर गया, रिजल्टेंट तो ऐसे ही दिखाएगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये हो जाएगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब ये सबका सम, तो यही वेक्टर हो गया आपका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस क्या वेक्टर ई। क्लियर है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। मतलब आपको अब वेक्टर जोड़ने के लिए आ गया समझ में, ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अब एक तरीका से और आप रिजल्टेंट बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर जहां से आदमी स्टार्ट किया था चलना, उस वहां पर हम ए मान लिए, फिर यहां बी माने, फिर यहां सी, यहां डी, यहां ई और यहां क्या मान लिए एफ। कहीं कहीं आपको वेक्टर देगा नहीं इस प्रकार से, और आपसे क्या पूछेगा, रिजल्टेंट का डिमांड कर लेगा आदमी, है ना। पब्लिक क्या करेगा, आपसे रिजल्टेंट का डिमांड कर लेगा, और फिर आप वहां बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे ये तो मेरे को पता नहीं है। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग कहां से था, समझिएगा। यहां पर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर यही है ना, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस क्या वेक्टर डी ई, अब फिर वेक्टर क्या ई एफ, ठीक है, वेक्टर ई एफ। इतना ही तो आकर के कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए इसका रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया ए एफ। अभी जस्ट चूंकि आपके सामने लिखा हुआ वेक्टर है तो ए एफ रिजल्टेंट तो इसका आपको दिखेगा ही, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आप देखिए, अब इसका रिजल्टेंट अब डायरेक्ट आप कैसे ए एफ बोल सकते थे, ये ए बी वेक्टर है, इससे आप क्या समझते हैं, मतलब ए इसका इनिशियल पॉइंट होगा, बी इसका फाइनल पॉइंट होगा, मतलब ये इसका हेड टेल होगा, ये इसका हेड होगा। अब देखिए फिर बी सी है, इसका मतलब बी जब इस वेक्टर का टेल है, हेड है, और बी सी का देखिए टेल क्या है, बी है, इसका मतलब इसके हेड पर देखिए इसका टेल है, तो मतलब जो हम जोड़ रहे हैं ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे भी आप जानते हैं दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए ए बी का हेड बी है और बी सी का देखिए टेल बी है, इसका मतलब इसके हेड पर इसका टेल है, हाँ है। आगे आते बी सी का देखिए हेड क्या है, सी है, और सी डी का टेल देखिए सी है, मतलब इसके हेड पर इसका टेल है, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सी डी का देखिए डी क्या है, हेड है, और डी का देखिए डी क्या है, टेल है, सही है, मतलब सही से जुट रहा है। और आगे बढ़ते हैं, ई का देखिए क्या है, ई का डी का हेड ये है, ई एफ का टेल ये है, सही है। तो रिजल्टेंट देखिए ऐसे क्या होगा, सब वेक्टर अब खत्म हो गया, तो अब इसका टेल से इसके हेड को जो लास्ट वेक्टर आ गया उसको आप मिला दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ए एफ रिजल्टेंट आया, ए एफ रिजल्टेंट आया या नहीं आया, आ गया ना। अब अच्छा चलिए हम अब इसमें थोड़ा सा करना चाहते हैं, जैसे ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे। पहले आप ऐसे देखिए, अच्छा इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मानते हैं। ए बी के हेड पर बी सी का टेल है, ए बी के हेड पर ये ऐसे हेड है, ये इसका टेल है, तो ए बी के हाँ है, तो अब वेक्टर खत्म हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देंगे, वही रिजल्टेंट, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, ए सी वेक्टर। क्लियर है यहां तक। अच्छा और भी आगे बढ़ते हैं, और ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस क्या सी डी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट यदि मेरे से पूछे तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले ऐसे बताएंगे, ए बी के हेड पर बी सी का टेल है, सही है, फिर ये है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई एफ प्लस वेक्टर एफ ए। अब इस वेक्टर का रिजल्टेंट यदि मेरे से पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल वेक्टर का एडिशन आज हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, कल ऐसे ही था, समझिएगा बात को, वो तो इंट्रोडक्शन था वेक्टर का। तो अब देखिए इसके हेड पर इसका टेल आ गया, इसके हेड पर इसका टेल, इसके हेड पर इसका टेल, सही से जुट रहा है, मतलब जुट ही रहा है, इसके हेड पर इसका टेल, इसके हेड पर इसका टेल, तो इसके हेड से इसके हेड को मिला देंगे, ए के हेड से ए के हेड को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, जहां पर था वही गया, इसका मतलब रिजल्टेंट आया है, नहीं आता है तो जीरो बोल देते। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, हम आपको बोलते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, मतलब जीरो पैसा है मेरे पास। तो एक ए के हेड से बी के हेड, ए के टेल से बी के हेड को मिलाया, तो मतलब हेड टेल एक ही जगह आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। अरे इसका जीरो आ जाएगा ना रिजल्टेंट, लेकिन वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जीरो वेक्टर, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में एक नहीं होता है,
उसमें वहां पर यूनिट होता है, यूनिट का मतलब एक ही होता है, तो वहां मैट्रिक्स वालों यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं। यहां पर जीरो को क्या करेंगे, जीरो वेक्टर बोल देंगे, ठीक है, बाद बाकी और कुछ भी नहीं है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मतलब नल वेक्टर बोलते हैं या जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसका जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या जेड एक्स वैक्टर, इसका रिजल्टेंट यदि आपसे पूछा जाए, देख लो यहां पर सही से जुट रहा है क्या, इस वेक्टर के हेड पर इस वेक्टर का टेल है, हाँ है, इस वेक्टर के हेड पर इस वेक्टर का टेल है, हाँ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स, और ये तो है जीरो वेक्टर। आ गई बात समझ में। अब एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देना है, निगेटिव वेक्टर, जैसे वेक्टर ए के निगेटिव को मतलब माइनस वेक्टर ए से डिनोट हम लोग करेंगे ना। चलिए इसको मिटाते हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ ए आर अपोजिट, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड में सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगा ना, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। कल ऐसे इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर माइनस ए। किसी वेक्टर मतलब कोई वेक्टर और उसके निगेटिव वेक्टर को यदि आप ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। जैसे वेक्टर ए हो गया प्लस माइनस वेक्टर ए जब आप करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको एक वेक्टर को ऐड करना है ना, फाइंड रिजल्टेंट। जैसे देखिए यहां वेक्टर ए है और यहां पर वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट चाहिए, इस वेक्टर का देखिए आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो बहुत सारे जो मतलब जो फिजिक्स में टीचर लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो ये सब लॉ को है ना, मैथमेटिक्स वाले लोग भी ऐसे इस लॉ को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोला जाता है। जब दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग ऐड करते हैं तो फिर ऐसा कोई लॉ नहीं होता, आप इतना बात जान लीजिए। जो मेरा फीलिंग का आता है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो इंसान ही बनाया है, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधी है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसा, सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मेरे लॉ को आप सीखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि यदि इस टाइप के वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दो वेक्टर का टेल क्या है एक जगह, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट यदि मेरे को निकालना रहे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकालते हैं। मतलब क्या, इस वेक्टर के हेड पर इस वेक्टर का टेल को रख देते हैं, मतलब इस वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कर दिए। वेक्टर बी को यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद देखिए अब इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए आपको एक क्या ये ट्रायंगल की तरह दिखा, क्या ये वेक्टर का सम आपको ट्रायंगल की तरह दिखा क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। बट मेरा जो मानना है आप समझिएगा, मेरा फीलिंग कहता है इस बात को लेकर के, क्या एक वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, समझिएगा मेरी बात को। अब इसका रिजल्टेंट मेरे को निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को चाहिए इस वेक्टर का। तो हम आपको ये बता रहे हैं वेक्टर क्या चीज को दिखाता है, वेक्टर दिखाता है क्या चीज को, क्या आप मेरे को बता पाएंगे ये बात, ठीक है। वेक्टर दिखाता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को, समझ में आया क्या, डायरेक्शन को दिखाता है और मैग्नीट्यूड को दिखाता है ना। अब ये दोनों को जोड़ना है, तो एक आदमी क्या बोला कि मेरे को मान लो यहां से जाना है कहीं दूसरी जगह, ठीक है, तो एक रास्ता का तरीका बता देते हैं, आप पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, मतलब ऐसे बोले कि आप इधर जाओ, ज्यादा दूर तक हाथ फैला दिए, अब फिर हम बोल देंगे इधर जाओ, तो वही बात नहीं यहां पर हो गया कि पहले वो क्या करेगा, ए को कंप्लीट कर लेगा,
अब पहले वो बोला इधर जाओ, तो फिर यहां पर जाकर के तब बोलेंगे इधर जाओ, तो इसका मतलब जहां रास्ता खत्म होगा तब न जाकर के हम बोलेंगे उधर जाओ। तो यदि हम ऐसे बोल करके बोलेंगे पहले इधर जाना तब इधर जाना, तो क्या मेरा कहना गलत नहीं था ना? तो वही बोल दिया कि मान लो हम यहां से ही बोल दिए कि पहले बेटा आप इधर जाओ, उसके बाद फिर आप इधर जाओ, तो आदमी क्या करेगा, सबसे पहले ए को कंप्लीट कर लेगा ना, उसके बाद फिर जो बोला था इधर जाओ तो वो वाला रास्ता, फिर उसके बाद बी वाला रास्ता पकड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ना ये इस वेक्टर को यहां पर शिफ्ट करने के पीछे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, डायरेक्शन को दिखा रहा है कि इसके बाद फिर हम इधर जाएंगे, तो इसके बाद इधर जाएंगे तो पहले ए पूरा कंप्लीट करेगा तभी ना बी कंप्लीट करेगा, तभी बी को कंप्लीट करेगा। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या, जहां से चलना स्टार्ट किया जहां को गया तो वो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता था कम टाइम में, और यही तो हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ का बात हम कर रहे हैं, जब इसी को शिफ्ट करके यहां किए और ये दोनों वेक्टर पैरेलल, पैरेललोग्राम में एक कंसेप्ट है। ठीक है, पैरेललोग्राम में एक कंसेप्ट क्या है कि यदि दो लाइन पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है, तो उनसे बना जो आकृति होगा ना, उनसे बना जो फिगर होगा ना, एक पैरेललोग्राम को बनाता है। तो ये दोनों लेंथ में इक्वल है, चूंकि वेक्टर बी को यहां पर कहें तो दोनों का मॉड तो इक्वल आएगा और पैरेलल भी है, तो इनसे बना जो फिगर होगा ना वो एक पैरेललोग्राम बना देगा। इसका इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड का लेंथ इक्वल, तो वेक्टर ए है, जब इसको वेक्टर को ए को उठा के जब यहां करेंगे शिफ्ट कर देंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का काम करने लगेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली में ये सब आप नहीं भी मतलब जानते नहीं है, इसका मतलब क्या, फील आ जाएगा आपको ऐसे ही, सीखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, ये लॉ है, वो लॉ है। ठीक है, अभी चलिए अब थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं एक चीज और इसी में, कि यदि आपको ये दिया हुआ रहे, यदि आपको ये गिवन रहे, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट sides of a parallelogram, then prove that its diagonal vectors are वेक्टर ए प्लस बी या प्लस माइनस वेक्टर ए माइनस बी। कह रहा है क्या, ए और बी यदि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, तब कह रहा है प्रूव करने के लिए उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, ठीक है, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल ए प्लस बी वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और प्लस माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। समझ में आया क्या, ये उसका डायगोनल वेक्टर है। चलिए इसको अब करते हैं प्रूव्ड। तो सबसे पहले देखिए यहां करना क्या है, मेरे को एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कर लिए ड्रॉ। ये सब नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब यदि नहीं भी देते ना एबीसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ये बोल दिया कि दो एडजेसेंट साइड जो है ना पैरेललोग्राम का, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं क्या, वेक्टर ए, और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। ठीक है, इसको मानते हैं वेक्टर ए, इसको मानते हैं क्या, वेक्टर बी। अब याद रखिएगा इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन आप जानिए। यहां पर दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम तब बोलते हैं जब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा एंड डायरेक्शन में भी सेम रहेगा। नहीं आई बात समझ में, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम कहेंगे जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम एज वेल एज डायरेक्शन में भी सेम, तब दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना,
तो यहां देखिए आप जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड का लेंथ होता है इक्वल, तो ये और ये साइड तो इक्वल हो जाएगा। इसी वेक्टर को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे को डायगोनल निकालना है, डायगोनल वेक्टर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो डायगोनल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसको उठाएंगे, डायगोनल तो यही है। अब देखिए वेक्टर को ऐड करने का तरीका हम आपको बता दिए, डायरेक्शन को शो करता है वेक्टर, एक ये इधर जाएगा फिर दूसरा इस साइड जाएगा, तो बी को हम क्या करते हैं यहां शिफ्ट कर देते हैं, डायरेक्शन सेम कर दिए। देखिए दोनों वेक्टर पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। अब यहां देखिए वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, यही इसका डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का। इस वेक्टर के हेड पर इस वेक्टर का टेल है, डेट इज हम बोल सकते हैं यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए दूसरा डायगोनल आप कैसे खींच सकते हैं, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं। देखिए इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ऐसे भी खींच सकते हैं हम, और इसका डायगोनल हम ऐसे भी खींच सकते हैं। चूंकि ये वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, समझ में आया क्या। अरे डायगोनल ऐसे, ये भी तो इस वेक्टर का भी डायरेक्शन हम ऐसे डाल सकते हैं और इसका डायरेक्शन इधर इधर से डाल सकते हैं। अब आपको यहां पर ये समझना है, यहां देखिए, अच्छा ये डायगोनल आप ये वेक्टर चाहिए आपको, ये वेक्टर चाहिए, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं क्या D2 मान लेते हैं। समझिएगा यहां पर मेरे को तो ये वेक्टर और ये वेक्टर निकालना, ये तो निकल गया, ये वेक्टर निकल गया ना, a प्लस बी इसका दिखा गया, a प्लस बी इसका क्या है डायगोनल वेक्टर हो गया। तो ये आपको दिखाना था, यदि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो उसका जो डायगोनल होता है ना वेक्टर ए प्लस बी होता है, एक होता है क्या a माइनस बी। और इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है प्लस वाला साइन यदि आप लेंगे तो माइनस वाला लेंगे तो इसका मतलब माइनस से आप मल्टीप्लाई ऐसे, इस वेक्टर का बात क्या मतलब माइनस ए प्लस बी, दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये वाला बात हो रहा है यहां पर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना, ये दोनों आपको दिखाना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, यही सब मिलाकर तो प्लस माइनस ए आ गया। मेरे को ये भी डायगोनल दिख रहा है इसी पैरेललोग्राम का जिसका एडजेसेंट साइड ए और बी है, और ये भी तो डायगोनल वेक्टर हो सकता है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, मेरे को D1 D2 निकालना है। तो अभी यहां देखिए इस वेक्टर के दिख रहा है क्या आपको, हेड पर इस वेक्टर का टेल है, एक डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब पक्का रिजल्टेंट ये है। देख लीजिए ना, इसके हेड पर इसका टेल, तो ये आकर के यहां खत्म हो गया, तो यहां से इसको ज्वाइन करने वाला इसका रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी प्लस D1, इसका मतलब D1 तो मेरे को निकालना है। जैसे सिंपल आप जोड़ घट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू जब निकालना रहे तो इसको उठा करके इस साइड करते हैं, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, बात वही पर है। इसको उठाएंगे इस साइड करेंगे तो a माइनस कितना आ गया b। इस पैरेललोग्राम के लिए यदि डायरेक्शन इसका इधर हम ले लें तो अब यहां देखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और फिर इसका इधर है, मतलब अभी इस केस में ये इसका क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर D2, ठीक है ना। अब मेरे को तो निकालना है डायगोनल, तो D2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब यहां से माइनस कॉमन कर सकते हैं a माइनस वेक्टर b D2। तो आप क्या देखें, डायगोनल एडजेसेंट साइड यदि किसी पैरेललोग्राम का a और b रहे, वेक्टर a और b रहे, तो उसका जो डायगोनल वेक्टर होता है ना वेक्टर a प्लस b होता है, एक देखिए a माइनस b वेक्टर होता है, एक क्या माइनस ऑफ a माइनस b वेक्टर होता है, ये दोनों मिला करके प्लस माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यहां प्लस माइनस a माइनस वेक्टर b आ गया, प्रूव्ड हो गया ना। काफी आसान है, रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप आराम से बता सकते हैं किसी भी चीज को। क्लियर है। अच्छा और भी चलिए आगे बढ़ते हैं। कल देखिए हम आपको बताए थे, कल हम आपको बताए हैं क्या
कल आपको बताएं कि जब दो वेक्टर क्या रहे, मैग्नीट्यूड में सेम रहे बट डायरेक्शन में अपोजिट रहे, यदि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम एंड डायरेक्शन में अपोजिट, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जीरो आ जाता है। याद कीजिए कल हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, ए बी सी यदि ए बी का मिड पॉइंट रहे और वेक्टर का डायरेक्शन हम अपोजिट कर लिए थे, तो मिड पॉइंट होने का मतलब ही होता है कि ए सी और बी सी का मैग्नीट्यूड सेम। और हम आपको बताएं क्या, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इसका डायरेक्शन यदि इस केस में भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इस केस में भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब दोनों का सम आएगा जीरो आएगा। मतलब क्या, सी ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर का सम जीरो, और यहां पर भी देखिए क्या आ जाएगा, ए सी प्लस कितना बी सी का सम आ जाएगा, क्या जीरो आ जाएगा। समझ में आया क्या, जब दो वेक्टर्स डायरेक्शन में सेम एंड मैग्नीट्यूड में सेम। आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का कितना ज्यादा यूज है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of the side BC, then prove that vector AC plus वेक्टर AC प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर AD। देखिए क्वेश्चन में है, इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, देन प्रूव दैट वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर AD। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है। पहले तो आप ये मान करके चलिए ABC एक ट्रायंगल है, सही में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, D जो है ना BC का मिड पॉइंट है, तो BC यहां पर ही है और इसका मिड पॉइंट है क्या, D इसका मिड पॉइंट है। तब देखिए प्रूव्ड क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ए बी वेक्टर। पहले आप यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। ए बी वेक्टर का बात कर रहा है, ए बी मतलब ए इनिशियल बी टर्मिनल होना चाहिए, मतलब ए बी वेक्टर दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा ए सी वेक्टर, ये हो गया ए डी वेक्टर, ये हो गया। अच्छा डी यहां पर है, कह रहा है क्या, इसका सम जो है ना, इसके सम का दो गुना होता है। किसका सम, इसका सम क्या होता है, इसके सम का दो गुना होता है। ये आपको प्रूव्ड करना है यहां पर। अब हम इसको कैसे प्रूव्ड करेंगे, एक चीज आपको यहां पर समझना पड़ेगा। यहां देखिए 2AD है, 2AD है, क्या आपको कुछ यहां महसूस हो रही है, 2AD है, 2AD दिख रहा है ना यहां पर आपको। इसका मतलब AD प्लस AD ही 2AD हो सकता है। तो ऐसा हम कर लेते हैं, AD को बना लेते हैं किसी वेक्टर का रिजल्टेंट बना लेते हैं, ठीक ना। AD को वेक्टर का क्या करते हैं, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट बनाते हैं, ताकि AD प्लस AD क्या आ जाए। या नहीं भी बनाएंगे तो मेरा कोई गलती होने वाला नहीं है, बट देख लीजिए यहां पर AD प्लस AD पक्का आया है, तो AD को हम रिजल्टेंट बना लेते हैं। यहां पर सुनिएगा, पहले AD को रिजल्टेंट बना लेते हैं। तो AD रिजल्टेंट तब बनेगा जो कि एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन देखिए इधर है। तो AD रिजल्टेंट कब बनेगा, जब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाए। मतलब ये वेक्टर यहां से यहां आया, फिर इसके हेड पर, इसके टेल पर, इसके हेड पर BD का टेल आ गया। अब देखिए यहां से यहां आया, फिर यहां से आगे खत्म हो गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब देखिए फिर वेक्टर यहां से इधर आया AC, चूंकि मेरे को चाहिए AB भी चाहिए और AC भी चाहिए, तो ये सब का सम चाहिए, मतलब AB और AC का सम चाहिए दोनों का। तो हम क्या कर लेते हैं ना, AC वेक्टर है,
ये दिया हुआ ही है, इसका डायरेक्शन केवल यहां पर आपको सेट करने का रहता है, ठीक ना, यहां आपको सेट करना है और इसका डायरेक्शन हम इधर कर देते हैं। अब आपको देखना है इसका डायरेक्शन इधर हम क्यों किए हैं, समझिएगा। यहां पर यहां हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अब यहां देखिए फिर ए सी, अब प्लस क्या सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब यहां देखिए 2AD था, इसका मतलब AD प्लस AD ही 2AD आया होगा, इसका मतलब AD पक्का रिजल्टेंट बनेगा, तभी तो एक वेक्टर का रिजल्टेंट AD बना लेंगे, दूसरे वेक्टर का भी रिजल्टेंट AD बना लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2AD नहीं आ जाएगा। आइडिया आ गया था मेरे को। अब चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग। अब क्या आ जाएगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर AD। अब AB प्लस AC मेरे को चाहिए, तो AB और AC को एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस BD प्लस CD इंटू 2 इंटू वेक्टर AD। अब आप यहां पर एक चीज सोच करके चलिए, तो कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं जो प्रूव करना है उसमें कहीं ये है, आप ऐसे समझ करके चलिए, कहीं ये है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं भी ये है क्या, नहीं है, है ना, नहीं है, समझ में आया, कहीं भी ये क्वेश्चन में नहीं है। जब ये क्वेश्चन में कहीं नहीं, इसका मतलब इसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे जब ये नहीं है तो 0 ही होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा नहीं इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कि यार कुछ से कुछ कर देंगे यहां पर हम। तो याद रखिएगा, जो वेक्टर में जो चीज एलिमिनेट करना रहता है ना, उसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट को 0 करना रहता है मेरे को, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये इतना AB प्लस AC इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू AD, चूंकि यही एक ऐसा चीज है जो इसको हम हटाना चाहते हैं अब, ठीक है। अब यहां पर हमको सोचना पड़ेगा BD और CD क्या। चलिए पहले BD के पास पहुंचते हैं। चलो BD कहां है यार, यहां पर है ना, यहां पर, और CD कहां, यहां पर है। तो अब ये दोनों में, अब दोनों का सम क्या, 0 कैसे आए। अच्छा यहां पर देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, है ना, D क्या कर रहा है, BC का मिड पॉइंट है। अच्छा दोनों वेक्टर देखिए, यदि D BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं BD वेक्टर एंड CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। जब दो वेक्टर क्या रहे, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड डायरेक्शन में अपोजिट, देन सम ऑफ बोथ वेक्टर विल बी 0, है ना, दोनों वेक्टर का सम 0 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में। अरे जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम रहे, डायरेक्शन में अपोजिट रहे, अभी जस्ट यहां बात कर चुके हैं हम, तो क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। जब दो वेक्टर क्या रहे, मैग्नीट्यूड में सेम एज वेल एज डायरेक्शन में अपोजिट, देन रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर विल बी 0, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, दोनों जब D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पक्का इसका और इसका सम क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 0। ये 0 ऐड कीजिएगा तो यही आ जाएगा, AB प्लस वेक्टर AC इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर AD। यहां लिख लीजिएगा, here vector BD and CD have equal in magnitude, but in अपोजिट इन डायरेक्शन। सो क्या आ जाएगा, BD प्लस CD का जो सम होगा ना वो आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है इन ए ट्रेंगल ABC, कह रहा है क्या एक ट्रेंगल ABC में पॉइंट्स DE and F are the midpoints of the sides BC, AC and AB respectively, then prove that vector AD plus vector BE plus vector C equals to 0। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि इन ए ट्रेंगल ABC पॉइंट्स DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC AC एंड CA भी दे सकते हैं, AC भी दे सकते हैं, ठीक है, CA कर देते हैं, अब ज़्यादा अच्छा लगता है। CA एंड AB रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट वेक्टर AD प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE, ठीक है ना। एक चीज आप याद रखिएगा, वेक्टर AB और वेक्टर BA दोनों में आपको कुछ महसूस हो रहा है, अंतर डिफरेंस महसूस हो रहा है क्या दोनों वेक्टर में, वेक्टर AB और वेक्टर BA में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्शन में अपोजिट है दोनों, बट मैग्नीट्यूड में सेम है। समझ में आया क्या? दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट। ये बात आपको फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो मेरे को पता नहीं चल रही है। ये वेक्टर क्या दिखा रहा है, AB वेक्टर, ठीक है, और ये देखिए BA वेक्टर को शो कर रहा है। दोनों वेक्टर में क्या है, AB और BA। अच्छा आप ऐसे समझिए, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक का दूरी निकालेंगे तो सेम आएगा। वही पॉइंट यहां से यहां तक का बात कर रहा है ये। चलिए B ही है, वही हम ले ले, B यहां ले ले, A यहां ले ले, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो क्या लगता है आपको? जैसे मान लीजिए B वहीं पर है, A यहां पर है, जैसे A यहां पर ही है, B यहां पर ही है, उसी को एक बार फिर से यहां हम कॉपी कर लें, इसका डायरेक्शन यहां पर हम अपोजिट कर देंगे। तो ये दोनों वेक्टर आपको क्या दिख रहा है, BA और AB दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है एज वेल एज डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब वेक्टर AB प्लस क्या, वेक्टर BA, दोनों का वैल्यू आता है क्या, 0। ऐसे भी अभी हम देखिए आपको बताए थे, ये देखिए इसके हेड पर इस वेक्टर का टेल है, तो रिजल्टेंट इसका A to A आएगा, हाँ या ना, A to A तो 0 वेक्टर होता है। क्लियर है? अब जैसे देखिए AC वेक्टर प्लस CA वेक्टर का सम कितना आएगा, तो AC वेक्टर CA वेक्टर का सम A से A जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 या नहीं। तो देखिए दोनों में रिलेशन आपको यदि बैठाना है अच्छे से, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका उलट जाएगा। समझ में आया क्या? AB वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ AB के बराबर तब आ जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन दोनों का हो जाएगा क्या, सेम। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस BA के बराबर आ जाएगा, तब कीजिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात याद रखिए, या नहीं तो आप ऐसे समझिए, इसके हेड पर इस वेक्टर का टेल रखा, A से A गया, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। ऐसे भी दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट है, देयरफॉर इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। एक रिजल्ट अभी जो एक क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, वो एक रिजल्ट है क्वेश्चन का, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक ट्रायंगल के लिए। आप इस बात को रट जाइएगा, रट ही लेना है आपको। यदि D क्या रहे, BC का मिड पॉइंट रहे, ठीक है, और देखिए तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो याद रखिएगा वेक्टर AB प्लस
वेक्टर ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर ए डी होता है। ठीक है ना, क्या ये बात आपको समझ में आया? इसको बोलते हैं, ऐसे समझिए, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल का जो एडी है ना, मीडियन है। मीडियन आप समझते हैं ना, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के, ऐसे ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने के वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वही उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। मतलब किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, वही उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। ये मीडियन हो जाएगा। और किसी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? टोटल 3 मीडियन। तीनों मीडियन कंकरेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। मतलब यहां से भी मीडियन पास कराएंगे, यहां से भी खींच, तीनों मीडियन जब हम खींचेंगे ट्रायंगल का, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल का क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बोलते हैं। खैर अभी इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करना नहीं चाहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बट इस रिजल्ट को आप रट जाइएगा। ये पूरे रिजल्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए। ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। डी क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है। सी ए का मिड पॉइंट क्या है? ई। और ए बी का डी ई एफ है ना, यही दिया हुआ है ना, डी ई एफ मिड पॉइंट है। तो उसके बाद देखिए कहना क्या चाहता है? ए डी वैक्टर बी ई वैक्टर है ना। ओहो, बी डी में बी ई और सी एफ का बात होगा। गलती हो गया। बी ई और सी एफ, ये तीनों का सम क्या करना है? 0 दिखाना है। ये तीनों वेक्टर का सम मेरे को क्या करना है? 0 दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? इसको मिटा देते हैं, बस इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जब D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल और ये इक्वल हो जाएगा। ये और ये इक्वल है लेंथ में, तो आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू ए डी इक्वल्स टू। अभी इतना तो मेरे को करने का टाइम नहीं है ना। जब D इसका क्या है? ए बी, D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो AD इसका मीडियन होगा, तो मीडियन का ट्वाइस होगा ना, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर के सम के बराबर आएगा। तो वेक्टर कितना? AB प्लस वेक्टर AC के सम के बराबर आएगा क्या? 2 इंटू AD। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद चलिए, अब मेरे को लिखना है BE वेक्टर। तो ये भी देखिए इसका मिड पॉइंट है AC का, तो क्या हो जाएगा यहां से? इसका ट्वाइस 2 इंटू BE। अब इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर लेना पड़ेगा, तो मतलब BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये आ जाएगा। उसके बाद यहां आइए, अब मेरे को निकालना है क्या? CF वेक्टर है ना, तो 2 इंटू CF, क्योंकि मीडियन है ना ये, अभी आपको बता चुके हैं पहले ही क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू CF वेक्टर इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा? ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब मेरे को इधर लेना पड़ेगा इसका डायरेक्शन। 2 इंटू CB, मतलब 2 इंटू CF इक्वल्स टू CB प्लस कितना? CA। अब ये सबका सम कर लीजिए। टू इंटू AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस क्या? CF है ना। क्या बात आपको समझ में आ रही है? काफी मजेदार तरीका से हम आपको वेक्टर पढ़ाने वाले हैं ना, और भी मजा आएगा आपको। अभी आप बने रहिए मेरे साथ, है ना।
अब चलिए यहां पर देखिए, अब ये सबको सम करने से बढ़िया है कि मेरे पास अब दिमाग है, दिमाग, ये सबको ऐड ही करना है। तो ए बी और बी ए देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है या नहीं है? ए बी और सी ए मैग्नीट्यूड, चलिए लिख लेते हैं ए बी प्लस बी ए बी और सी ए हम क्यों बोल लेते, बी ए है ना, प्लस चलिए ए सी और सी ए, इसको एक जगह कर लेते हैं। उसके बाद क्या आ गया, बी सी और सी बी। अब यहां ध्यान देना है, ये दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है एक्चुअली, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है। चूंकि ए से बी की दूरी बोलिए या बी से ए की दूरी बोलिए, दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल आएगा, बट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर प्लस ये दोनों भी देखिए मैग्नीट्यूड में सेम, ए से सी की डिस्टेंस और सी से ए का डिस्टेंस इक्वल आएगा, और यहां भी जीरो, ये सब का सम आ जाएगा क्या, जीरो। 2 से डिवाइड लगा दीजिए उधर, तो आ जाएगा क्या, जीरो में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो ए बी जीरो वेक्टर यहां कर लीजिएगा, ए बी प्लस बी ई प्लस क्या, सी एफ इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहां से रिजल्ट बना, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? ये रिजल्ट यहां से हम बना लिए थे। ए बी सी एक ट्रेंगल है, जब डी उसका बी सी का मिड पॉइंट है, तो इस वेक्टर का सम आता है कितना, 2 इंटू इतना के बराबर। ठीक है, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन ही ऐसा हम लिए थे। क्वेश्चन में है इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन and OB its center, then prove that OA plus OB plus OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन एंड ओ बी इट्स सेंटर, देन प्रूव दैट ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या, जीरो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काफी बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, काफी बेसिक प्रॉब्लम है। रेगुलर का जहां बात हो, ठीक है, समझ जाइएगा कि हेक्सागोन बनाने के लिए आपको आता है जिसमें कि वैसा बाउंडेड फिगर, ठीक है ना, जिसमें 6 गो साइड होगा और हर एक साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं वैसा पॉलीगोन, ठीक है ना, जिसमें 6 गो साइड रहेगा, ठीक है, और जितने भी साइड्स हैं सबके सब इक्वल होगा लेंथ में। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या कहना चाहता है ये, इफ ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागोन एंड ओ बी इट्स सेंटर, देन प्रूव दैट वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ इक्वल्स टू क्या, जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए पहले रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर पा रहे हैं हम इसमें। 6 गो साइड होगा, वो देखिए इसका सेंटर है। एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, इसको आप यहां से ज्वाइन करते हैं, इसको आप यहां से ज्वाइन करते हैं, और ये सब के सब
जहां पर कट करेगा, ठीक है, इसका डायगोनल जहां पर कट करेगा, ये सब डायगोनल ही कहलाता है ना, ये डायगोनल जहां पर कट करेगा वही होता है क्या, सेंटर होता है। मतलब हेक्सागोन का डायगोनल जहां पर कट करता है वही क्या कहलाता है, सेंटर। और वही है क्या, ओ। अब यहां देखिए क्या क्या ये बोल दिया, OA, OB, OC, OD, OE और OF, ठीक है। और इसका लेंथ और इसका लेंथ होता है इक्वल, समझे कि नहीं, इसका लेंथ होता है इक्वल, ये और ये लेंथ में क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये भी लेंथ में कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सब के सब लेंथ में इक्वल ही होता है। जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये सर्कल क्या होता है ना, ये तीनों के ये सभी वर्टिसेस को छूते हुए जाएगा, तो ये सेंटर होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, सब के सब इक्वल आता है लेंथ में। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ जो हम दिए हैं तो ये सब के सब इक्वल आ जाता है लेंथ में, ठीक है, इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल भी होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये भी क्या होगा, इक्वल तो होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये दोनों इक्वल है और एंड डायरेक्शन में अपोजिट है, बट ये सब के सब लेंथ में इक्वल है, ठीक है, लेंथ में सब के सब इक्वल है, ये लेंथ में इक्वल, ये लेंथ में इक्वल, लेकिन अलग अलग वेक्टर है, वेक्टर में अलग अलग है, लेकिन ये लेंथ में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। अब चलिए हम अब खेल खेलना स्टार्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है। अब यहां देखिए, अब मेरे को ये सब का सम निकालना है, OA प्लस OD प्लस OC प्लस OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF को जीरो दिखाना है मेरे को, है ना। अब यहां आप ऐसे समझ करके चलिए, OA दिख गया आपको, OA और OD वेक्टर देखिए, OA वेक्टर और OD वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो। ये वेक्टर और ये वेक्टर, हियर वेक्टर OA प्लस वेक्टर OD क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब फिर चलिए इसका कहानी खत्म कर लिए, OB वेक्टर और OE वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम रहे और डायरेक्शन में अपोजिट रहे, दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो। कल देखिए हम जो आपको बोले आज उसी के ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर OE, अब जैसे देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ना कि रेगुलर हेक्सागोन के बारे में हम नहीं जानते हैं तो फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी आप जान लो ना, ऐसा बॉन्डेड फिगर जिसमें 6 गो साइड रहेगा और रेगुलर रहेगा तो सब साइड का लेंथ होगा इक्वल, और डायगोनल आप जानते हैं ये सब होता है, डायगोनल कहलाता है इसका। और डायगोनल मतलब जिसमें कितना डायगोनल है, 3 डायगोनल है, तीनों डायगोनल जहां पे कट करेगा वो कहलाता है रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर, ठीक है। और सेंटर से ऑल जितने भी वर्टिसेस हैं इसका सबका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो आप जानते हैं जब सब डिस्टेंस में इक्वल है तो एक सर्कल यदि आप ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, ये सभी वर्टिसेस को छू लेगा। मतलब कितना आसान है समझना इसको, ठीक है। और ये डायगोनल है तो स्वाभाविक अपोजिट होगा और लेंथ में इक्वल है, बस ये बात हम सोच सकते हैं यहां पर। अब चलिए OC और OF का भी रिजल्टेंट दोनों का क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। अब दोनों को सबको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ऐड करने पर, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB, अच्छे से कर एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, OC प्लस OE OD प्लस OE वेक्टर प्लस OF इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में है, इफ
ABCD is a parallelogram ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which AC and BD are its diagonal intersect at origin O, then prove that vector OA plus vector OB plus vector OC plus vector OD equals to 0 vector. क्या कहना चाहता है कि ABCD is a parallelogram in which AC and BD are its diagonal intersect at origin O, then prove that vector OA plus vector OB plus vector OC plus vector OD equals to vector 0. ठीक है, अब चलिए इसको ट्राई करते हैं ना. क्या आप कर सकते हैं इसको ट्राई? आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्या? आप कीजिएगा सेम. एक बार देखो, जब क्वेश्चन आपसे बनने नहीं लगे ना, तो पहले आप फिगर तो एक बार ड्रॉ करके देखो, आइडिया आ जाएगा आपको. ठीक है ना. बस एक क्वेश्चन और आप कीजिएगा सेम टू सेम, ऐसा यहां रोम्बस कर लीजिएगा, तब भी हो जाएगा. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD क्या है, डायगोनल है, जो ऊपर इंटरसेक्ट करता है. कर है क्या, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर का सम 0 दिखाने के लिए. क्लियर है यहां तक? ये सब वेक्टर का सम दिखाना है 0 तक. पैरेललोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को कट करता है. ठीक है, और कट करता है 90 उल्टे पे कहीं भी. ये कोई क्राइटेरिया है, ये नहीं है कि 90 डिग्री पे कट करता है, ऐसा नहीं है. बट ये और ये लेंथ में क्या आ जाएगा, इक्वल आता है. ये बात आपको पता है. ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो आप ऐसे समझिए कैसे ये और ये इक्वल होता है. आप ऐसे समझ सकते हैं, ज्योमेट्री भी थोड़ा सा लगा करके, यदि आप नहीं जानते हैं. ठीक है, बाइसेक्ट करता है इसका, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है. याद रखिएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है. एक डायगोनल दूसरे को, ये इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा और ये इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा. आप ऐसे देख लीजिए, पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा. ठीक है ना, ये साइड इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल. तो ASA से दोनों ट्रायंगल हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट. CPCD से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. बट अभी ज्योमेट्री तो हम पढ़ाने रहेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे. बस आप इतना समझिए, ज्योमेट्री का बात इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ठीक है, यदि आप नहीं भी जानते वो सब चीज तो कोई दिक्कत नहीं है. बस आप यहाँ पर ये चीज मान करके चलिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं जब बाइसेक्ट करता है तो ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट, तो क्या हम बोल सकते हैं, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर का सम 0 के बराबर, और उसके बाद OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर का सम भी 0 के बराबर आ जाएगा. सबको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर का रिजल्टेंट भी 0 वेक्टर के बराबर आ गया.
ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल and E and F are the midpoint of vector AC and vector BD respectively, then prove that vector AB plus vector AD plus vector CB plus CD equals to 4 into EF vector। क्वेश्चन में क्या है समझ में आया क्या? इफ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर नहीं, अभी वेक्टर का बात नहीं करेंगे बिल्कुल इसमें, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू 4 इंटू ई एफ वैक्टर। समझिएगा, पहले क्वेश्चन आपको देख करके टफ लग सकता है, ठीक है, ये किसी जमाने में आईआईटी में आया था क्वेश्चन ये, बट किस जमाने में आया था ये बात बहुत पुराने जमाने का है, मतलब 90s के दशक का है ना, तो उसका बात हम यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। काफी क्वेश्चन जबरदस्त है देखा जाए तो, ठीक है। पहले तो आप फिगर तो ड्रॉ कीजिए तो ही आपको महसूस हो पाएगा। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, गंदा वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जो देखने में इतना खराब लगे कि आदमी को लगे कि इससे खराब नहीं हो सकता है, ठीक है, उस पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। A B C D, पहले जो जो ये बोल रहा है उसके ऊपर पहले हम काम करते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या? A B C D इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले देखिए क्या है, थोड़ा सा और यदि हम इसको इधर करते तो ज्यादा मजा आता। एक सेकेंड, ऐसे और भी थोड़ा सा खतरनाक बन सकता था ये, है ना। हाँ, ये हो गया क्या? D। AC देखिए कौन सा है, AC इसका डायगोनल है। पहले ये जो जो बोला, ठीक है ना, वही करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी आप मत करो। उसके बाद दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, मिल करके लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या कहना चाहता है? BD ठीक है, क्या बोला ये है, सही बात है, रिस्पेक्टिवली E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अच्छा, E और F के बारे में बोला। E क्या है? E AC का मिड पॉइंट है। AC आप देख लीजिए कहीं यहीं कहीं है, E है ये। और देखते हैं F क्या है? BD का मिड पॉइंट है। BD तो यही है,
इसका मिड पॉइंट है क्या, एफ। ठीक है, यहां तक ये बोल दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके ऊपर। अब यहां देखिए ई एफ का बात किया, ई एफ वेक्टर का, ई एफ वेक्टर है ना, ई एफ वेक्टर, इसको यहां से मेरे को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कहां पर है, ए बी वेक्टर मतलब ए इसका ए से बी की ओर डायरेक्शन को दिखाएगा। हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं, यहां पर ये बोल रहा है ए बी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ए डी, ठीक है ना। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, सी बी वैक्टर, सी बी कहां पर है, सी बी, अच्छा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, सी डी, सी डी कहां पर है, सी डी, सी डी का डायरेक्शन इधर, ओके। अच्छा, और देखते हैं, और देखते हैं इसमें। उसके बाद ई एफ भी कर लिए। अभी ये देखिए यहां पर वेक्टर का डायरेक्शन हम ड्रॉ कर लिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए कि कंस्ट्रक्शन, हम कौन सा कंस्ट्रक्शन यहां पर करने वाले हैं अभी, जिससे कि आपका काम बन सकता है। ई एफ में रिलेशन आ जाएगा आपको, ई एफ में रिलेशन आ जाएगा आपको। जरा सोचिए आप, कौन सा काम हम करें कि मेरा रिलेशन ई एफ में आ जाएगा। अभी इस टाइप का वेक्टर आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, है ना, मतलब फिगर भी बना दिए हैं। अब आपको यहां एक कंस्ट्रक्शन करना है और क्वेश्चन खत्म है, बिल्कुल, ठीक है ना। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिना दिमाग लगाए तो होगा नहीं। बस अब आपको यहां पर सोचना है, आप सोच लिए, काम हो गया। एक चीज आपको देखना ये चीज भी है, ये चीज देखना क्या है, देखिए आपको ए बी भी लाना है आपको। देखिए यहां पर ए बी भी आपको चाहिए, ए बी भी आपको चाहिए, ए डी भी आपको चाहिए, मतलब ए बी भी चाहिए प्लस ए डी भी चाहिए, ए डी भी चाहिए, है ना, हाँ। फिर सी बी भी चाहिए और सी डी भी चाहिए। पहले ऐसा एक चीज हम यहां पर बैठा लेते हैं दिमाग में कि मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को चाहिए ये भी और ये भी, ठीक है, ये भी और ये वेक्टर आपको गिवन है। अब हम आपको बता रहे हैं, आपको जितना भी दिमाग लगाना है लगाइएगा, वीडियो को रोक करके, ठीक ना। अभी हम चूंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, लाइव तो चल नहीं रहा है, हम आपको 5 मिनट के लिए रोक लें यहां पर, ठीक है। अब हम दिमाग लगाते, देखिए यहां पर ये किसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, बी डी है या सी बी है, सी बी, सी बी, सी बी, यहां देखिए सी बी है, तो अभी गड़बड़ आ जाता। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप इधर उधर करेंगे, मतलब फिगर ड्रॉ करने में करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि देखिए इसका सम और इसका सम, और आपको ये दिख रहा है क्या, ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपको दिखा, इसका ये मिड पॉइंट है, केवल यहां से मेरे को इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। बस इस प्रकार से केवल यहां पर मेरे को ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इसका सम और इसका सम कितना आ जाएगा, मतलब यही तो एक यहां पर कारनामा मेरे को करना था। ए बी प्लस क्या, नहीं, ए बी प्लस ए डी, 2 इंटू कितना आ जाएगा, ए एफ, ए एफ आ जाएगा। मतलब ये दोनों साइड का सम हम निकाल लिए यहां पर। अब मेरे को क्या करना है, इसका और इसका सम चाहिए, इसका और इसका सम चाहिए। देखिए ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और उसी ट्रायंगल का जो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उसमें देखिए एक डी, एक ऐसा पॉइंट है जो बी डी का मिड पॉइंट है। तो आप इसको यहां से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक ना, जैसे आप यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सम प्लस इसका सम, 2 इंटू इसका सम। ट्रायंगल में आपको बता दिए हैं हम, ट्रायंगल में हम आपको बता दिए हैं, आप याद कीजिए एक बार, ए बी सी और ये क्या है, डी है। तो करेंगे क्या, इसका सम प्लस इसका सम 2 इंटू इतना के बराबर नहीं आता है, ये चीज हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सी बी प्लस कितना, सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू सी एफ, ठीक है, 2 इंटू सी एफ। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं।
ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या, ए बी। जिसका जिसका रिक्वायरमेंट है वो सब इधर मिल जाएगा। ए बी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ए डी है ना, प्लस सी बी वैक्टर आ जाएगा, प्लस सी डी वैक्टर आ जाएगा। ये तो मिल गया। इधर देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 2 को यहां से कॉमन कर लेते हैं। जब हम 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्या, वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर सी एफ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, बिल्कुल भी दिक्कत यहां पर नहीं आना चाहिए आपको। अब देखिए इसका वैल्यू भी तो निकालना जरूरी है ना मेरे को। तो एक चीज और याद रखिएगा, हम आपको करके भी दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है करना कि नहीं होगा। हम तभी मेरे दिमाग में था ये बात की बता दें, लेकिन भूल गए थे। जब डी इसका मिड पॉइंट रहेगा तो यदि इसका डायरेक्शन इधर कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर भी कर लेते हैं, इसका भी डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन आप अपोजिट कर देते हैं, तो भी इसका ट्वाइस इसके और इसके सम के बराबर ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? तब भी क्या होगा, इसका जो ट्वाइस होगा ना इसके सम के बराबर आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए चलिए इस वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर कर देते हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर कर देते हैं, क्योंकि एडी को ही मेरे को रिजल्टेंट रखना है। तो अब यहां देखिए बीडी वेक्टर, नहीं बीडी नहीं, डीबी वेक्टर और अच्छा डीबी प्लस बी ए वेक्टर इक्वस टू क्या आ जाएगा, डी ए। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें, ठीक है ना। उसके बाद चलिए फिर कर लेते हैं डी सी प्लस सी ए, अब प्लस कितना, डी ए ही आ जाएगा। इस देखिए यहां से इधर गए, यहां से इधर गए थे, रिजल्टेंट तो यही हो गया ना। और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीबी प्लस डीसी को एक जगह कर लेते हैं, प्लस बी ए वैक्टर प्लस सी ए को एक जगह कर लेते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू डी ए वैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों देखिए मैग्नीट्यूड, चूंकि ये डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 0। तो वेक्टर 0 प्लस वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर डी ए। हाँ है ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर डी ए। क्या दिखा आपको, यदि ऐसे भी रहेगा ना, डी यदि मिड पॉइंट वेक्टर का डायरेक्शन, हाँ लेकिन सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक जगह करके कन्वर्ज होना चाहिए। समझ में आया क्या? जब एक जगह कन्वर्ज नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। एक जगह कन्वर्ट मतलब मिलता हुआ दिखना चाहिए, एक जगह यहां से यहां से यहां से, ये डाइवर्ज हो रहा था यहां से, एक जगह से डाइवर्ज हो रहा था तब भी हम कर लेंगे, कन्वर्ज होगा तब भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस इसके प्लस इसके सम के बराबर। तो अभी यहां चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, ए एफ प्लस सी एफ को देखिए आप, यहां पे ए एफ प्लस सी एफ को आप देखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहां पर हम बना देते हैं, इसी क्वेश्चन को अभी आपने यहां पर देख लिया, एक क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं, इसको आप प्रूव कीजिए घर पे। इसी चीज को ऐसे ही करना है, इतना ही, ठीक ना, इतना ही करना है आपको। अब यहां चलिए, अब ये ए एफ क्या है, ए एफ प्लस सी एफ निकालना है मेरे को। तो ए एफ प्लस देखिए यहां पर सी एफ का बात कर रहा है, ये भी तो डायगोनल ही है ना, और ये भी दिखा, पहले से बोल रखा था कि इसका ये मिड पॉइंट है, ये डायगोनल देख लीजिए, यहां पर बोलते हैं ना एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एसी एंड बीडी। तो बीडी का यूज कर करके हम यहां से यहां तक का सम निकाल लिए। अब देखिए यहां पर अब मेरे को एसी का यूज करना है, ये क्या है, ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, एक वेक्टर इधर से डाइवर्ट मतलब कन्वर्ज हुआ, एक जगह आकर के एफ पर आकर के मिला, ये भी यहां से, इसका मतलब इसका ट्वाइस, अभी जो यहां पर हम बोले थे इसका ट्वाइस क्या आएगा, इसके और इसके सम के बराबर आ जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब इस ट्रायंगल में इसका सम प्लस इसका सम इक्वल्स टू 2 इंटू इसका सम, अभी जो किए थे, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू ई एफ, तो 4 इंटू ई एफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ side BC, then prove that BA vector plus CA vector equals to 2 into vector DA। ये क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन समझिए, रिजल्ट समझिए, जो समझिए, ठीक है। इसमें दो जगह नहीं, 3 जगह लगा है क्या, एक इस ट्रायंगल में हम लगाए वही वाला ट्रायंगल का कंसेप्ट, एक इसमें लगाए हम वही ट्रायंगल कंसेप्ट, एक बार इसमें लगाए, ठीक है ना, तब जाकर के ये क्वेश्चन बना। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है इफ AC and BD are the diagonals of a quadrilateral ABCD, prove that vector AB plus vector DC equals to vector AB plus vector DC equals to vector AC plus vector DB। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इफ AB and D are the AC and BD are the diagonals of a quadrilateral ABCD, prove that vector AB plus vector DC equals to vector AC plus vector DB। तो ये सब चीज जब आप देखेंगे तो भारी लगेगा, देखने के बाद किसी भी आदमी को भारी लग सकता है ना, कठिन लग सकता है, भारी का मतलब कठिन होता है, ठीक ना, हार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, गंदा वाला फिगर ड्रॉ कीजिए, अच्छा वाला तो कभी भूल से मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा वाला तो हर किसी को क्लिक कर जाता है, गंदा वाला पे यदि लग गया तो हर किसी पर लग जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा। जैसा यहां पर किए थे, देखिए यहां पर खींचा हुआ है, इसी चीज को हम यहां से क्या कर लेते हैं, इसी पर खींच लेते हैं। यही तो बोल रहा है ना, इसका डायगोनल क्या क्या है, AC और BD है, तो AC और BD तो है ही। अब ये जिस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने बोल रहा है उस प्रकार से वेक्टर को आप लिख लीजिए। AB मतलब इस प्रकार से वेक्टर होना चाहिए। DC कहां पर लू मैं, DC है ना, इसका डायरेक्शन इधर ले लेंगे, AC है ना, उसका DB उसके बाद आपको ये प्रूव कर देना है। अब ये कैसे होगा, इस बात के ऊपर हम लोग काम करते हैं ना, कैसे इसको हम प्रूव कर पाएंगे। ऐसे हम आपको आगे एक और मेथड बताएंगे, जैसे कल हम आपको बता देंगे, पहले पोजीशन वेक्टर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी धैर्य बांधना है, 1-2 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ा देते हैं, नहीं तो बुरे तरीका से भी पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि एनसीईआरटी तो आपका ऐसे ही यूं उड़ जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी मतलब यदि कितनों बुरा तरीका से पढ़ाएंगे ना तो एनसीईआरटी आपका खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद एक मतलब कंसेप्ट बनेगा आपकी जिंदगी में, कभी भी आपको टीचिंग करना रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपका जिंदगी मंगलमय हो, है ना। इसके चलते हम क्या करते हैं, जितना ऐसे बेस्ट तो एकदम 100% नहीं ही दे पाएंगे, क्योंकि वो एडवांस के लिए जब लेक्चर बनेगा तभी हम कर पाएंगे। अभी जितना 12th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अप जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक आपका 12th अच्छा हो ही नहीं पाएगा। मतलब हर किताब 12th स्टैंडर्ड का इंडिया में जो भी बना है 12th स्टैंडर्ड के लिए वो आपसे बनना चाहिए, अभी उस स्टैंडर्ड को देखते हुए हम बना रहे हैं, ठीक है। एडवांस का लेवल
जब एडवांस लेवल में पढ़ाने लगे तो ये सब चीज तो आएगा ही, लेकिन बहुत सारा चीज आएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो भी मजा आएगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन इसका लेवल उसका लेवल में बहुत का अंतर रहेगा, ठीक है ना। वो लेक्चर काफी तगड़ा होगा इससे। लेकिन इस लेक्चर को देख करके आप इंडिया में कोई भी वेक्टर का बुक है 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, या जेईई मेन स्टैंडर्ड का, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपसे बनेगा। इतना पढ़ करके वेक्टर आप जेईई मेन सब का बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर अब मेरे को लाना है ए बी प्लस डी सी। ए बी प्लस डी सी कहां पर मिलेगा, देख लीजिए यहां पर ए बी कहां ये कभी थोड़ा सा अटपटा जैसा नहीं लग रहा आपको, ये और ये। अब आप देखिए इसमें रिजल्टेंट वेक्टर किसको बना लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, आसानी से बन जाए। किस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर हम मान करके चलें कि मेरा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ये चीज यहां पर एक मैटर करता है। तो सोचना कुछ नहीं है, देख लीजिए ये वेक्टर दिख रहा आपको, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये एक ऐसा साइड है ना जो हर साइड को कनेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, ये बेचारा अभी शांत होकर के बैठा हुआ है, यहां से इधर गया यहां से इधर गया, मतलब खेला इसके ऊपर ही है। आपका मन है, आप इसका डायरेक्शन जिधर देना चाहे, एडी आपको पसंद है तो एडी बना लीजिए, और आपको डीए पसंद है तो डीए बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके लिए देखिए, अब यहां से गया इधर गया तो एसी इसका रिजल्टेंट हो गया, तो आप एसी वेक्टर इक्वल्स टू आप क्या लिख लीजिए, एडी एडी प्लस कितना, डीसी। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहां से हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, तो ए बी इसका रिजल्टेंट हो गया, ए बी यहां लिख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। ए डी प्लस डी बी, ओके। लेकिन देखिए यहां तो खेल जो हो रहा है ना, एक उल्टा ही खेल हो रहा है। ए बी के साथ डी सी को ऐड करने का है मेरे को, है ना। क्या मैं इसको उल्टा सकता हूं, क्या मैं इसको उल्टा सकता हूं, ए बी के साथ क्या जुटा हुआ है ये ना, इसको उल्टा देते हैं, अर्थात हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा पहले ऊपर वाले को आप लिखिए ही, कॉपी कर लीजिए ऊपर वाले को, ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी वैक्टर, इसी को उल्टा लेते हैं, ए डी प्लस डी बी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी। नहीं आई बात समझ में ना आपको, AC के साथ AB जुटा हुआ नहीं था, यदि AB प्लस AC रहता तो आसानी से कर सकते थे, ऐड कर देते डायरेक्ट, लेकिन उल्टा करके ऐड करना है मेरे को। अब ऐड कीजिए, अब तो क्या आ जाएगा, AC प्लस AD प्लस DB इक्वल्स टू AD प्लस DC प्लस AB। क्या यहां तक आपको समझ में आया। ये वेक्टर देखिए दोनों, ये मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम, इसका मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना। आया क्या, AC प्लस DB इक्वल्स टू DC प्लस AB। क्या यही लाना था, आप देख लीजिए, क्या यही लाना था हम लोगों को, AC प्लस DB। अच्छा AC प्लस DB इक्वल्स टू AB प्लस DC, हाँ आ गया, सही है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही हम लोग अंजाम देते हैं, खत्म करने वाला अंजाम है ना। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम और भी बातें करेंगे, पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। पहला जो लेक्चर था समझिएगा कि वो एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स वाला भी इंट्रोडक्शन आ गया, मैथ्स वाला इंट्रोडक्शन वैसा नहीं होता। मैथ्स वाला इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं कैसा होता है, पहला लेक्चर इसको भी हम बना सकते थे चाहते तो, लेकिन नहीं, दूसरा लेक्चर ही आपका मेन लेक्चर है, ये बात आप मान करके चलिएगा, ठीक है ना। पहला लेक्चर तो ऐसे वेक्टर स्केलर को समझाने के लिए था। लेक्चर अब इसके बाद जो आने वाला है, ठीक है, जबरदस्त लेक्चर आपको मिलेगा, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। आज का लेक्चर भी काफी बेस्ट लेक्चर है, ठीक है, और आगे जितना भी रहेगा सबके सब आपके लिए तो काफी बेस्ट होगा। बस ये सब चीज को समझना, आगे जो भी लेक्चर है वो काफी आपको आसानी लगेगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीज बहुत सारे बच्चे को बिल्कुल इजी लगता है, ठीक है ना।
चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।